तो हम लोग इंटर सिवान से पढ़ लिए। फिर उसके बाद से हम लोग दोनों भाई घर आ गए। घर आने के बाद से फिर हम लोग सोचे कि क्या करें। अब उस समय हमारी घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि उससे आगे मेरे पेरेंट्स भेज सके। तो हमने क्या किया कि होम ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। घर ही पर पढ़ाते थे और एक दो जगह जाके पढ़ाते थे। पढ़ाते गए कुछ दिनों के बाद से लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया था, कोविड वाला। तो उस समय हम घर ही पर ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर हमने इरादा किया कि कुछ अपना से भी आगे के पढ़ाई का कोशिश करें। तो हमारी स्थिति धीरे धीरे हम अपने अंदर सुधारे। और हमारे बगल में एक खलील चाचा थे, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मिस्त्री है, घर और बनाते हैं। मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया। सिवान में ही जेडे इस्लामिया कॉलेज के थोड़ा और आगे उनके साथ काम करने लगे। कुछ दिनों तक काम किए, 2 माह 3 माह तक काम किए। उस समय जब काम किए तो कुछ पैसा मिला हमको, और उसी पैसा से हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए डीडीयू गोरखपुर। अब जब उधर काम कर रहे थे तो इधर बच्चे को जो पढ़ा रहे थे हम, तो इधर से बच्चे हटने लगे। इनके कितने पेरेंट्स बोलने लगे, अरे वो तो खाली कामें कर रहा है, बच्चा लोग पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उनके बातों को मैं सीरियस नहीं लिया। 2-4 बच्चे जितने पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहे थे, काम भी कर रहे थे, और मैं एडमिशन करवा लिया। जैसे ही एडमिशन करवा लिए तो मैं उस काम को छोड़ दिए। फिर उसके बाद से धीरे धीरे पढ़ाने लगे, एक्सपीरियंस बढ़ता गया। और एक आशीष बाबू थे, वो आंध्र में पढ़ते थे इंटर। तो जिस कोचिंग में पढ़ते थे, हमसे बोले कि सिराज भैया आप जाके उसमें पढ़ाइएगा, मैं बात करूं। तो मैंने बोला ठीक है, बात करो। तो उन्होंने बात किया, और बात करते समय मैं आंध्र में आकर पढ़ाने लगा। साल भर तक पढ़ाया। पढ़ाते समय मुझे कुछ ऐसा लगा कि क्यों ना जो हमारे अंदर जो ओरिजिनल स्किल है कंप्यूटर का, उसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं अपने पेरेंट्स से बात किया कि मुझे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है। तब तक मेरे अब्बू घर ही पर थे। तो बहुत लोगों से कर्जा लिए कि मुझे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है। फिर उसके बाद से किसी तरह करके ओपन किए। ओपन करने के बाद से अच्छा खासा स्टार्टिंग भी रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के स्थिति और अच्छा हो गया।